Hi everyone, I am Hemant Naresh. Welcome to my channel Intuitive Talks. आज हम यहाँ टैरो कार्ड्स की मदद से साइकिक लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग हम लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए करेंगे। इस रीडिंग में हम 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2020 तक के समय अंतराल को कवर करेंगे। ये वो समय है जब सूर्यदेव अपनी खुद की राशि सिंह राशि में रहेंगे। इस रीडिंग के लिए हम इस राइडर वेट टैरो डेक का यूज करेंगे, विच इज माई मोस्ट फेवरेट टैरो डेक। इस रीडिंग से मेरा कोई भी मकसद आपको अपने मार्ग से भटकाने का नहीं है। अगर आपको खुद के लिए कुछ और फील होता हो और ये रीडिंग आपके लिए कुछ और ही कहती हो तो प्लीज इस रीडिंग को भूल जाना। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा टैरो रीडर आपके भीतर बैठा हुआ है। सबसे पहले उसकी सुने। मेरी कुछ बातें अगर उसकी बातों से मेल खाती हों तो उन बातों को रख लेना, बाकी बातों को प्लीज छोड़ देना। मैं कभी भी ये ना चाहूंगा कि मेरी बातों से अनजाने में भी किसी का नुकसान हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है। ये बातें आपसे रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं सिर्फ एनर्जी रीड करता हूं, मैं जेंडर रीड नहीं करता। तो मैं जब किसी पुरुष की बात करूं तो वो स्त्री भी हो सकती है और स्त्री की बात करूं तो वो पुरुष भी हो सकता है। टैरो रीडिंग वाइस वर्सा भी काम करता है। मतलब जो बात मैं आपके लिए कहूं वो हो सकता है कि आपके साथ नहीं लेकिन आपके पार्टनर के साथ, आपके लव इंटरेस्ट के साथ रेजनेट होती हो, और जो बात मैं उसके लिए कहूं वो हो सकता है कि आपके साथ रेजनेट होती हो। इंटरचेंजेबल। तो मेरी बातों को, मेरी रीडिंग को ज्यादा गंभीरता से न ले, ज्यादा सीरियस होकर के न सुने, बड़े ही हल्के फुल्के मन से रीडिंग एंजॉय करें। The Emperor Upright। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप कभी कभी सोचते जरूर हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो डेफिनेटली आपके बारे में अक्सर सोचता ही रहता है, दिन रात सोचता रहता है। वो आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। ही इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, अ लॉट। ये सोलमेट एनर्जी है। डेफिनेटली सोलमेट एनर्जी फॉर श्योर। पास्ट में आपका इस व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन जरूर था और अब वो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। बुरी वाली नजर नहीं, प्यार भरी नजर, एक तरफा प्रेमी वाली नजर। दे डू वॉच यू। The Emperor Upright could be dealing with an Aries or somebody with strong Aries in their birth chart. ये कार्ड एरीज यानी कि मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है, द एम्परर।
ये एरिस का कार्ड है। और आपका जो कार्ड है लिब्रा, वो है द एम्प्रेस। और टैरो डेक में ये एम्परर जो है वो एम्प्रेस का डिवाइन काउंटर पार्ट है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये डेफिनेटली आपका सोलमेट है। दिस पर्सन is your divine other half, and the two of you have that magnetic pull towards each other. ये कोई पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, वो जो भी हो, लेकिन ये कनेक्शन बड़ा ही स्ट्रांग है, जबरदस्त है। Ten of Swords upright. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड कहता है कि इस व्यक्ति ने, इस एम्परर ने आपको बहुत ही हर्ट किया है। उसका इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का, लेकिन उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था कि आप हर्ट हो गए, बुरी तरह से हर्ट हो गए। और उसके बाद आपने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया कि वो भी हर्ट हो गया। वे दो लोग जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के सोलमेट है, एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, लव रिलेशनशिप में हो या ना भी हो, लेकिन एक दूसरे की प्रेजेंस में काफी खुश थे। एक दूसरे को देखते ही नेचुरली दोनों का चेहरा खिल खिल जाता था। ऐसे डिवाइन कनेक्शन वाले दो व्यक्तियों ने एक दूसरे को हर्ट कर दिया। हृदय में गहरे घाव वो ही दे सकता है जो दिल के बहुत ही करीब होता है। मैं यहां ढेर सारी इमोशनल पेन की एनर्जी को फील कर रहा हूं। आप दोनों ही दुखी हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के बिहेवियर और तीखे शब्दों के शिकार हो गए हैं। आप दोनों ही घायल है, इमोशनली घायल। आई फील लाइक यू आर गार्डेड एंड सो दिस पर्सन, दे आर गार्डेड टू। यू आर स्पेशली गार्डेड। वो तो फिर भी आपको देख रहा है, आप तो उसे देखते भी नहीं। ये व्यक्ति आपके पास नहीं आता, लेकिन दूर रहकर भी वो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। आपके बारे में जितनी भी जानकारियां वो जुटा सके उतनी वो जुटा रहा है। सोशल मीडिया पे आपने उसे ब्लॉक कर रखा है, लेकिन उसने अपना एक फेक अकाउंट खोल रखा है केवल आपके लिए। इसके पीछे उसका कोई गलत इरादा नहीं है। आपको सताने के लिए उसने ऐसा नहीं किया है। वो केवल इतना पक्का करना चाहता है कि आप अपनी लाइफ में खुश तो है ना, कहीं आप किसी गलत इंसान के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, कोई आपका गलत फायदा तो नहीं उठा रहा है। आप दोनों का कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि वो आपकी केयर किए बिना रह ही नहीं सकता। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू विथ दैट एम्परर एनर्जी।
आप दोनों के बीच एज गैप, उम्र का फासला थोड़ा ज्यादा हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। I think this person is ready to settle down. वो आपके पास कोई बहुत बड़ी ऑफर लेकर, कोई सीरियस ऑफर लेकर आने की तैयारी कर रहा है। ये व्यक्ति हर्ट तो हुआ है आपसे और आप भी हर्ट हुए हो उस व्यक्ति से, फिर भी वो आपको पाना चाहता है। Very strong soulmate energy between the two of you. ये कोई पृथ्वी तत्व की राशि है। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। मकर, ऋषभ या कन्या, ये उसकी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन हो सकती है। They are preparing to make this move, to make you some offers. ये इंसान अब बदल गया है, ये अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है। पहले उसका खुद के इमोशंस के ऊपर कुछ खास कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। वो आपको ये दिखाना चाहता है कि वो कितना काबिल है। आपके लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। दे आर वर्दी ऑफ यू नाउ। पहले शायद वो आपके काबिल नहीं था और इसीलिए शायद उस वक्त आपने उसका लव ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से आपके काबिल बन गया है। वो आपको पूरी जिंदगी खुश रख सकता है। ये कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है। वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड एनर्जी। और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि उसने तो आपको लव ऑफर नहीं दिया था, लेकिन आपने उसे अपने दिल की बात बता दी थी। प्यार आपको हो गया था और इस व्यक्ति ने पास्ट में आपका लव ऑफर ठुकरा दिया था, क्योंकि उस वक्त वो तैयार नहीं था, लेकिन अब वो तैयार है। अब वो वापिस आपकी लाइफ में आना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड का ये कार्ड कहता है कि अब आप इमोशनली अनअवेलेबल है और वाइस वर्सा। अगर ऑफर वो दे रहा है तो आप इमोशनली अनअवेलेबल है, और अगर ऑफर आप देना चाहते हैं तो वो इमोशनली अनअवेलेबल है। आप दोनों में से कोई एक अपना ऑफर देना चाहता है और दूसरा इमोशनली अनअवेलेबल है। वो राजी नहीं है इस वक्त। ये स्थिति हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी ऐसा नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। इट्स टाइम राइट नाउ
टू फोकस ऑन यू, टू फोकस ऑन what is important for you। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूं, for some of you, कि माना कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन जहां तक आपके रोमांटिक कनेक्शन का सवाल है, आप दोनों ही अपनी सच्ची फीलिंग्स को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलते नहीं। कहीं कोई ईगो बीच में आ जाता है, या फिर कोई नेगेटिव थॉट आपको रोक लेता है, लेकिन आपके दिल की आवाज तो यही है कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, सच्चे दिल से माफ करता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई डू लव यू, आई डू केयर अबाउट यू। और आप ये भी चाहते हैं कि वो सामने से आए, अपनी गलतियों का स्वीकार करे कि हां, मुझसे गलती हुई है। यू आर वेटिंग फॉर देम टू ओपन अप। लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा इगोइस्ट है, प्राइडफुल है। वो अपनी गलती जानता तो है, लेकिन मानता नहीं है। वो सॉरी बोलना भी चाहता है, लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि सॉरी बोलना उसके स्वभाव का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। और आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं, फिर भी उससे सॉरी बुलवाना चाहते हैं। यू आर वेटिंग फॉर देम टू चेंज, यू आर वेटिंग फॉर देम टू बी लेस प्राइडफुल एंड मोर हम्बल। और इसका अर्थ यह हुआ कि आप उसे बदलना चाहते हैं। दैट माइट नॉट हैपन। वो जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार करें, उसकी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ उसे अपनाएं, या फिर रिलेशनशिप का विचार ही मन से त्याग दें। वी कैन नॉट चेंज पीपल, दे हैव देयर ओन कर्मा। और आपके कार्ड्स यहां कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में मामला इसीलिए थोड़ा बिगड़ गया है, थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईगो की बहुत बड़ी अदृश्य दीवार बीच में आ गई है। फोर ऑफ कप्स अपराइट। द पर्सन हैज बीन सफरिंग। जब से आपने उसके साथ बात करना छोड़ दिया है, उसकी ओर देखना भी बंद कर दिया है, तब से वो मन ही मन बड़ा दुखी रहता है। बाहर से दिखाएगा नहीं, लेकिन अंदर से टूट गया है। दे फील सो लोनली एंड लेफ्ट आउट। वो आपको मिस कर रहा है, बेहद मिस कर रहा है। उसको दूसरे लव ऑफर्स भी मिलते हैं। ये किसी दूसरे का हाथ है जो उसे लव ऑफर कर रहा है, लेकिन वो उसकी ओर देख नहीं रहा। उसको दूसरे ऑफर्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, लेकिन वो उन ऑफर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता है। वो सोचता है
वो वेट करता है कि कब आप उसके प्रति अपनी सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि उसकी फीलिंग्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग है आपके प्रति कि आपको बिल्कुल ही फीलिंग्स न हो उसके प्रति, ये हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है, ऐसा उसे लग रहा है। इसीलिए वो अभी भी आपका वेट कर रहा है। एट ऑफ कप्स रिवर्स्ड, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू डील विथ दिस, यू आर फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड। आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है, दैट्स वाई यू कैन नॉट गिव एनीथिंग एनी मोर। आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आपने हमेशा उसकी खुशियों को प्रायोरिटी दी, आपने सच्चे दिल से उसकी परवाह की, लेकिन अब और नहीं। अब आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते, आप मूव ऑन कर नहीं सकते। इसीलिए ये कार्ड यहां रिवर्स आया है। अगर मूव ऑन करना इजी होता तो ये कार्ड अपराइट पोजीशन में आता, लेकिन आपसे मूव ऑन हो नहीं रहा है, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, इसीलिए ये कार्ड यहां रिवर्स आया है। क्योंकि आप जब भी मूव ऑन करना चाहते हैं, दे ऑलवेज कम बैक। वो कुछ न कुछ करके फिर से पिक्चर में एंट्री मार ही लेता है। somebody kept being in and out in the past or on and off with you, और यही वजह है कि आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी के सबकॉन्शियस माइंड में सामूहिक रूप से जो चल रहा है उसी के आधार पर कार्ड्स निकल कर आते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये कार्ड्स जो कह रहे हैं वो ही होगा, हर हाल में होगा, होकर ही रहेगा और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं है। मजबूत इरादे के साथ आप इसे बदल भी सकते हैं।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड कहता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई है, और क्यों ना हो, आप डिजर्व करते हैं। आप में है वो बात, यू हैव हाई स्टैंडर्ड्स, और जब कोई व्यक्ति उसमें खरा नहीं उतरता, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यू डोंट वॉन्ट टू जस्ट सेटल फॉर एनीथिंग। ये जो आपका सोलमेट है उसमें कोई बुराई नहीं है, दिखने में भी अच्छा है, अच्छा कमा लेता है, फिर भी कहीं ना कहीं आपके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा है। कोई एक वजह ऐसी जरूर है जिस वजह से आप उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। कुछ केसेस में उस व्यक्ति की उम्र थोड़ी ज्यादा है, फॉर सम ऑफ यू। कुछ केसेस में वो ऑलरेडी मैरिड है, फॉर सम ऑफ यू। या फिर कोई और वजह है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड कहता है कि अगर आपको लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है, अगर काबिल है भी मगर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो बेझिझक उसे छोड़ दें। भले ही कुछ समय के लिए आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, आपकी इतनी अच्छे से केयर करने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसा आपको लगे, फिर भी उस व्यक्ति से दूर हो जाना ही बेहतर है। अकेले जीना बेहतर है। इट्स मच बेटर देन सराउंडिंग योरसेल्फ विथ people and situations that are not right for you. इसीलिए इस समय अंतराल में आपका फोकस किसी लव इंटरेस्ट पे कम और खुद पे ज्यादा रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। You are focused on you. और आपका ये सोलमेट भी खुद पर ही फोकस करेगा। क्योंकि आप तो इमोशनली अनअवेलेबल है। He is focusing on his money, Pentacles. His job, his career. You are both in this energy of trying to focus on yourselves. Trying to focus. Remember the word. आप कोशिश करेंगे, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप कोशिश करेंगे अपने सोलमेट को भूलकर खुद पे फोकस करने की। और इस वक्त आप दोनों के लिए ये जरूरी भी है। लेकिन क्या आप सच में ऐसा कर पाएंगे?
क्या आप अपने सोलमेट को कुछ समय के लिए भूल पाएंगे? बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है ये। द एम्परर। द मैजिशियन अपराइट। जादूगर जादू कर जाएगा। दे आर मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन बैक। असल में ये जादू वो खुद नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रे कर रहा है। वो कोई काले जादू का प्रयोग भी नहीं कर रहा है आपके ऊपर, लेकिन उसका प्यार ही इतना स्ट्रांग है आपके प्रति कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, वो सबको अपने अनुकूल बना लेगा। द मैजिशियन। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इट्स ट्रू। ऐसा ही कुछ हो रहा है यहां इस सिचुएशन में, जो हमें जादू जैसा प्रतीत हो रहा है। ही और शी रियली लव्स यू अ लॉट। They want something solid between the two of you. Two of Swords upright. इस जादूगर का जादू जब चल जाएगा उसके बाद की आपकी मनस्थिति को यह कार्ड दर्शाता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट डू आई डू? अब मैं क्या करूं? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। आप दुविधा में है। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप पूरी तरह से मूव ऑन करने का सोच रहे थे, लेकिन अब आपने उस निर्णय को पोस्टपोन कर दिया। कहीं ना कहीं गहरे में आपको भी उम्मीद तो है इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा बदलाव होने की। आपका माइंड, आपका लॉजिक भले ही ना कह रहा हो, लेकिन आपका दिल कुछ और ही कह रहा है। क्यों ना इस इंसान को एक मौका और दे दिया जाए। आपका इंट्यूशन भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। द स्टार अपराइट। द सिंबल ऑफ होप, healing, rejuvenation again, wishing for a reconciliation. द स्टार का ये मेजर आर्काना कार्ड कहता है कि इस जादूगर का जादू पूरी तरह से काम कर जाएगा। आप दोनों ही अपने अपने सूक्ष्म अहंकार का त्याग करके एक दूसरे से एक बार फिर से बात करना चाहोगे। पुराने गिले शिकवे भुलाकर नए सिरे से एक नई शुरुआत करना चाहोगे।
the two of you want to meet each other in the middle. द स्टार के साथ तुरंत ही टू ऑफ कप्स का ये कार्ड आया है। आप दोनों के मन में एक नई आस जगी है कि आप दोनों एक बार फिर से मिल सकते हैं। इमोशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ एक बार फिर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच ये स्पेशल कनेक्शन आज भी उतना ही मौजूद है। आप दोनों में से कोई भी इस स्पेशल बॉन्ड को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यू गाइस कैन फील ईच अदर्स सोल। ओके लिब्रा, तो यहीं पर हम ये रीडिंग पूरी करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। इफ यू डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोरोना वायरस से आप सभी की रक्षा हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।